यूपी टेट, सी टेट एंड यस टेट की संस्कृत की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हमारी टॉपिक है कारक। छठवां क्लास है कारक। क्रिया अन्वित्वम कारकत्वम, क्रिया अन्वित्वम कारकत्वम, जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में कारक पढ़ने से पहले हमें हिंदी में कारक के बारे में बहुत से बच्चों को हमारे जानकारी भी होगी, और जिनको नहीं भी जानकारी है वे जान लें। हिंदी में कारक 8 होते हैं। ये प्रत्येक बच्चे को याद रहना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के, रा री रे ना नी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। आपको पक्का मालूम होना चाहिए कर्ता ने बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म को कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्म कारक का चिन्ह को करण से के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के, रा री रे ना नी ने, तुमको, तुम्हारा, तुमने, ये सब संबंध कारक में आएगा। अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। एक चीज बेटा बहुत जरूरी है, आपको जान लेना है। संस्कृत में संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं। देखिए यहाँ संबंध पे हमने गोला लगाया है। ये संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता है और संस्कृत में संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, और इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पे कारक की पहचान करनी होती है। आइए, रामः कर्ता कारक, अग्निना करण कारक तृतीया विभक्ति, स्थालयाम अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, तंडूलम तंडूलम कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, पचति क्रिया लट लकार वर्तमान काल बहुत इंपॉर्टेंट है। पचति पचति पचतः पचंति, पचसी पचतः पचथ, पचामी पचावह पचामह। आप कहेंगे सर आज आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो संस्कृत अपनी डिफिकल्टी की तरफ है, लेकिन 15 दिन का क्लास एक बार 2 बार वीडियो प्ले करके देख लेंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। राम 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 ने, हिंदी और संस्कृत में यही अंतर है। राम, राम में ही वह शब्द छिपा है, क्योंकि संस्कृत में ने नहीं है। यही कारक विभक्ति होती है, ये परसर्ग होता है, ने परसर्ग है। हिंदी में परसर्गों का प्रयोग है और संस्कृत में परसर्गों का प्रयोग नहीं है। राम ने अग्निना, अग्नि के द्वारा करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अग्नि के द्वारा, स्थालयाम सप्तमी विभक्ति है भैया, अधिकरण कारक में पर, थाली में, स्थालयाम थाली में, तंडुलम चावल को द्वितीया विभक्ति है, चावल को पचती पकाता है। तो बेटा जब आपको शब्दों में परसर्ग लगाना आ जाएगा तो आपको संस्कृत से हिंदी बनाना आ जाएगा। और जिसके लिए आपको जरूरी है, यह पूछा भी जाता है, राम में कौथी विभक्ति है, आप कहेंगे प्रथमा विभक्ति, अग्निना में
कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। अष्टालयाम में आप कहेंगे सप्तमी विभक्ति। तंडुलम में आप कहेंगे द्वितीया विभक्ति। अपचति, पचति क्रिया है। तो भैया यह कर्ता है, यह करण है, अधिकरण कर्म। तो यह विभक्ति जो है संज्ञा रूप सर्वनाम रूप में होती है, अपचति जो है धातु रूप में चलता है। अब हम बात करेंगे संज्ञा रूप, सर्वनाम रूप और धातु रूप की। आइए हम चलते हैं आगे। आज हम संज्ञा रूप में अकारांत पुल्लिंग की सभी विभक्तियों में बात करेंगे। अकारांत पुल्लिंग में उदाहरण हम ले रहे हैं नर मनुष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर का मतलब मनुष्य। विभक्ति संस्कृत में 7 होती है, कारक 6 होते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन। संबोधन को विभक्ति में हम नहीं लेते हैं। संज्ञा रूप में संबोधन का तो रूप चलेगा, लेकिन सर्वनाम में संबोधन का रूप नहीं चलता है। आइए आपको याद करना है, याद हो जाएगा। एक वचन नरः, नरः कर्ता कारक है, माने मनुष्य ने। इसका अर्थ क्या होगा? मनुष्य ने। नरम, मनुष्य को, कर्ता ने कर्म को। करण, नरेण मनुष्य के द्वारा। नराय मनुष्य के लिए। हिंदी और संस्कृत में सिर्फ परसर्गों का अंतर है भैया। नराय के लिए, मनुष्य के लिए लगाएंगे। नरात मनुष्य से अलग होना। नरस्य एक मनुष्य का। नरे मनुष्य में। हे नर, हे मनुष्य। यह जो है इसका हिंदी अर्थ होगा। याद आपको एकदम आराम से हो जाएगा भैया। एक वचन का रूप नरः, नरम, दूसरे में मां लगाना है। नरेण, नराय, नरात, नरस्य, नरे, हे नर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पहले और अंतिम में थोड़ा सा अंतर मिलेगा, तो आइए एक बार हमारे साथ बोलिए और याद करिए। पहले क्या है? नरः, नरम, नरेण, नराय, नरात, नरस्य, नरे, हे नर। आंख मूंद के बोलेंगे अपने आप। नरः मतलब मनुष्य ने, नरम मतलब मनुष्य को, नरेण मतलब मनुष्य के द्वारा, नराय मतलब मनुष्य के लिए, नरात मतलब मनुष्य से अलग होना, नरस्य मनुष्य का, नरे, नरे मतलब मनुष्य में। हे नर, हे मनुष्य। यह जो है आपका एक वचन का रूप हो गया। हिंदी में भी आपने अर्थ समझ लिया। नरौ, नरौ का मतलब होता है दो मनुष्य ने। भैया कुछ नहीं है। कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, संबंध कारक जिसको संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, संबोधन हे अरे। तो भैया कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के, रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इतनी बात बेटा आपको हिंदी में भी याद करनी है, संस्कृत में भी याद करनी है। नरौ, दो मनुष्य ने, नरौ नरौ दो बार रहेगा। नरौ नरौ दो मनुष्य को, नराभ्याम, नराभ्याम के 3 अर्थ होंगे। दो मनुष्य के द्वारा, दो मनुष्यों के द्वारा, दो मनुष्यों के लिए, दो मनुष्यों से अलग होना। अब जैसा संदर्भ रहेगा वैसा आप अर्थ बना लीजिएगा। नरयो दो मनुष्य, दो मनुष्य का,
नरियो दो मनुष्य में, और हे नरो। यहाँ पे एकदम जैसा पहला वाला रहेगा वैसा यहाँ पे रहेगा, बस शुरू में हे लगा रहेगा। तो बीच वाला रूप बड़ा आसान है, क्या है भैया? नरो 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 कितनी बार? 2 बार। नरो नरो नराभ्याम कितनी बार? 3 बार। नराभ्याम नराभ्याम नराभ्याम। नरयो यो 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 नरयो कितनी बार? 2 बार। और हे नरो मतलब जैसा पहला वाला वैसा अंतिम वाला। अब बहुवचन में नराह सभी मनुष्यों ने, कर्ता ने है ना, सभी मनुष्यों ने, नरान सभी मनुष्यों को, नरेह सभी मनुष्यों के द्वारा, नरेभ्य सभी मनुष्यों के लिए, नरेभ्य 2 बार है भैया, नरेभ्य सभी मनुष्यों से अलग होना, नराणाम सभी मनुष्यों में, नराणाम सभी मनुष्यों का, नरेशु सभी मनुष्यों में, यही इसका अर्थ होगा। और हे नराह जैसा पहला वाला, नराह जैसा पहला वाला वैसा जो है अंतिम वाला संबोधन वाला, हे नराह। तो बेटा नर का रूप अब आप लोगों को याद हो चुका होगा, एक बार फिर आइए। नर, क्योंकि एक रूप याद हो जाएगा, संस्कृत का पहला रूप कठिन होता है, जैसे याद हुआ खटाखट जो है रूप याद होने लगेंगे। नर, नरम, नरेड़, नराय, नरात, नरस्य, नरे, हे नर। नर, नरम, नरेड़, नराय, नरात, नरस्य, नरे, हे नर। द्विवचन का रूप 2 बार, नरो नरो 3 बार, नराभ्याम 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 2 बार, नरयो नरयो। और हे नरो बहुवचन में नराह न लग जाएगा, नरान, नरे ही, नरेभ्य 2 बार, नरेभ्य, नराणाम, नरेशु, हे नराह। जितने भी पुल्लिंग नकारांत के हैं सबके रूप वैसे ही चलेंगे। अब आइए, बालक का होता तब बालक, बालकम, बालकेन, र की जगह पे न लग जाएगा, बालकाय अंत में आए, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक बीच में, बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, हे बालकौ। बहुवचन में बालका, बालकान, बालकई, बालकेभ्य, बालकेभ्य, बालका, बालकानाम, बालकेषु, हे बालका। यहां पे देखिए मैंने लिख दिया है, जिस शब्द में री र स के बाद न आता है वहां तृतीया और षष्ठी विभक्ति में न के स्थान पे ड़ हो जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ बेटा यह समझना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे नानी ने, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। अगर इतना है, अब फिर रूप बड़ा आसान है। नर म लगा दीजिए, नरम, एड़ लगा दीजिए, नरेड़, आय लगा दीजिए, नराय, सब में चलेगा। फिर उसके बाद नरात, नरस्य, नरे, हे नर। आपसे गृहस्थ में भी पूछा जाएगा तो षष्ठी का एक वचन आप बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे नरो नरो कितनी बार? 2 बार। नराभ्याम नराभ्याम कितनी बार? 3 बार। यो यो नरियो नरियो कितनी बार? 2 बार। हे नरो बहुवचन में नराह, नरान, नरेह, नरेभ्य 2 बार। सब में ये नराराम
चाहे बाल का नाम र या न रहेगा, और यहाँ पे नरेशु, बालकेशु, गृहेशु ये सब रहेगा, और यही पूछा जाएगा कि गृहेशु में क्या है, तो आप कहेंगे सप्तमी का बहुवचन। ये आपके टेट में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बेटा आज के क्लास में मेहनत होगी, क्योंकि आपको याद करना है सारे कारकों का। एक बार फिर आइए, कारक जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। क्रिया के साथ कैसे संबंध होता है? कारक हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में 6 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करर्थे के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की केरारी रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन है। अरे संस्कृत में संबंध और संबोधन कारक नहीं है। यहाँ पे राम प्रथमा विभक्ति, अग्निना तृतीया विभक्ति, अष्टालयाम षष्ठी सप्तमी विभक्ति, तांडूलम द्वितीया विभक्ति, पचती क्रिया। तो भैया इन चीजों को समझने के लिए आपको संज्ञा रूप पे आना पड़ेगा। नर, नरम, नरेड़, नराय, नरात, नरस्य, नरे, हे नर, बीच में नरौ, नरौ, नराभ्याम, 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 नरयो, नरयो, नराह, नरान, नरेह, नरेभ्य, नरेभ्य, नराराम, नरेशु, हे नराह। बेटा 5-7 दिन अगर प्रयास करवाया जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से आप वीडियो को 1-2 बार देख लेने, और मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और यही मेहनत, मात्र 10 दिन की मेहनत पूरे संस्कृत को सीखने में मदद करेगी। आप हमारे क्लास को देखें, सब्सक्राइब करवाएं और आनंद लें संस्कृत का। संस्कृत यहीं पे पूरा अच्छी तरीके से मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कक्षा 6 की किताब का लिया गया है और कुछ ऐसा नहीं है। इतनी समझ आपके पास होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।